स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप इंटर महासंघ के अध्यक्ष हैं और उस नाते आप पुराने राजनीतिक भी हैं। कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ आपको पता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, जिस तरीके से राम मंदिर का मामला चल रहा है उस पर कांग्रेस ने साइड लाइन की स्थिति की, इसका क्या कारण है सर? देखिए, पहला तो बात है कि उत्तर प्रदेश जहाँ सनातन का नींव है, जड़ है और चेतना भी है, उस उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर हमारे योगी जी जिस तरह से भाड़ मंडली लेकर इतना बड़ा बात कहते थे कि हमारी घर से बेटी रात में 4 बजे 2 बजे निकल जाएगी, सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगी। अब तो उन्हीं से बचाओ, बेटी बचाओ पार्टी बन गया। भाजपा से बेटी बचाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बलात्कारियों का पार्टी बन चुका है, बलात्कारी को बचाने वाली पार्टी बन चुकी है। चाहे आप देखे होंगे बृजभूषण शरण सिंह जो गोल्ड मेडल, वो भी राम भक्त बेटियां हैं, वो भी राम भक्त हैं। क्यों नहीं उनकी बात को सुना? तो हम उस बलात्कारी पार्टी का साथ साझा शेयर नहीं करेंगे मंच, हम उनके साथ राम की भक्ति करने नहीं जाएंगे जो बलात्कार का समर्थन करता है, जो बलात्कारियों का संरक्षण करता है। भारतीय जनता पार्टी जितने बलात्कारी हैं उनका संरक्षण करता है। चाहे बनारस में संसदीय क्षेत्र IIT के छात्र के साथ जिस तरह से गन पॉइंट में IT सेल के उनका अध्यक्ष, बनारस का उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य बलात्कार करता है, उस पर मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे पूरे देश का हिंदू बेटी के साथ रेप होता है, वहाँ न हिंदू राष्ट्र का कल्पना अब वहाँ पर बाबा उनके कर पाते हैं। हम ऐसे लोगों के मंच जहाँ 4 हमारे धर्मा जो धिष्ठ हैं सबसे बड़े शंकराचार्य, उन्होंने बहिष्कार कर दिया, तो उन्होंने बहिष्कार क्यों किया उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो धर्म के अगुवाई करने वाले हमारे धर्माचार्य लोग, जब इनके कुशासन पर जिस तरह से राम को भी नियति और नियत से अलग रख कर, जिस तरह से उनको अपना प्रोपगंडा और एजेंडा बनाकर, जिस तरह से फंडा बनाकर देश के लोगों को धर्म का अफीम चटाकर राम को लाए हैं, राम को छत दे रहे हैं, तो इस तरह का बात बोलकर जिस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो हम ऐसे बलात्कारी पार्टी के साथ मंच नहीं शेयर करेंगे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि इस वक्त राममय पूरा देश हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या बात है कि राममय से अलग भाग रही है? क्या वो हिंदू तुष्टीकरण या मुस्लिम तुष्टीकरण की तो तरफ नहीं जा रही है? देखिए, हम राम के सबसे बड़े भक्त हमारे गांधी जी लास्ट में हम गांधी के पुजारी हैं, गांधी के सत्य अहिंसा के पुजारी हैं और गांधी के विचारधारा वाली पार्टी है। 138 साल पुरानी पार्टी है। हम गांधी जी मरते हुए गोडसे के विचारधारा वाले हमको राम की भक्ति सिखाएंगे, जिन्होंने गांधी जी अंतिम सांस लेते हुए बोला, हे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो हम सिया और राम को लेकर चलने वाले हैं। समर्थ यानी सामर्थ्यवान वही होता है जो सदा भवानी दाहिने सन्मुख हो भगवान। हमारी धर्म की पीढ़ी सिखाता है। तुम तो धर्म स्त्री सम्मान को जानते नहीं हो, स्त्री से शादी कर छोड़ देने वाली पार्टी जो धर्म की बात बताते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, राम को मानते हैं ना। राम को एक बिजनेस, एक प्रोपगंडा, एक एजेंडा मेगा शो हो रहा है, लेकिन हम उस बलात्कारी पार्टी का साझा क्यों करें भाई? हमको जब राम की भक्ति करनी, हमारे लिए दरबार राम तो सर्वत्र है, तुम में, हम में, खड़क हम में, हर विरासत में राम है। हनुमान ने तो दिखा दिया, सीता माता ने उन्हें एक उपहार देती है मोती का माला, तो कहते हैं कि इसमें राम आप नहीं हो, तो बोले तुमको बुद्धि नहीं है, बंदर का बंदरे हो। उसके बाद उसको तोड़ते हैं, फेंकते हैं, उसके बाद कहते हैं माथे मैं दिखाता हूँ कि हमारे प्रभु कहाँ हैं, तो सीना फाड़ कर। मैं आपसे पहले भी बोला हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं राम को मानता हूँ। मोदी जी को चैलेंज देता हूँ, आए वो सीना फाड़े और मैं सीना फाड़ता हूँ, दिखाता हूँ कि किसके अंदर राम बसते हैं। सर, एक सवाल और है कि क्या ये जय श्री राम का भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है? जय श्री राम क्या पॉलिटिकल नारा है? इनके साथ सीता मैया नारी का अपमान होता है क्या? नारी को क्यों नहीं साथ में रखते हैं ये? देखिए, जय श्री राम एक उसमें जैसे बोलता है आदमी जय श्री राम, तो उसमें ताकत का आभास होता है, एक भय दिखाता है। और हमारे प्रभु भय ने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी पुनि पुनि हारी, यानी जो कौशल्या के हित करने के लिए प्रकट हुए थे, उस राम को हम लोग मानने हैं। वो राम बिना राधा के कृष्ण नहीं है, बिना सिया के राम नहीं है, तो हम सिया राम के मानने वाले हैं। और हम इस सनातन का मजबूत स्तंभ को मानने वाले हैं, जो देश को एक सूत्र में बांधने का काम, हमारा धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। यहाँ जो तोड़ने की राजनीति हो रही है, भय दिखाया जा रहा है,
धर्म का अफीम चटाया जा रहा है कि हम राम को लाए हैं, राम को छत दे रहे हैं। तुम राम को क्या छत दे सकते हो जो सबको छत देने वाला है, जो सबको लाया है इस संसार में, वो हर कण में बसता है। उस राम के नाम पर आप जिस तरह से बलात्कारियों का संरक्षण, उत्तर प्रदेश नंबर 1 रिपोर्ट, एनसीआरए का रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 आया है कि महिला अपराध, महिला के साथ दुराचार, वो भी भाजपा से, चाहे राम नारायण गौड़ हो, सोनभद्र वाला विधायक, या चिन्मयानंद पूर्व गृह मंत्री, या सेंगर विधायक, या तो अभी आईटी सेल वाले, कई ठो भाजपा के अध्यक्ष मंत्री जो लिप्त हैं। बृजभूषण शरण सिंह सब उत्तर प्रदेश से आते हैं, राम के नगरी से आते हैं, राम के भूमि से आते हैं। राम राज का कल्पना करते हुए पापियों का वध किए थे। एक राम ने यानी सीता जी का हरण हुआ तो रावण का वध किए। आपके अंदर तो कितने रावण बैठे हुए हैं उस पगडुंडी में, उस व्यवस्था में, उनको आप वध नहीं किया और राम भक्त बताते हो। किस तरह का दुराचारी पार्टी, बलात्कारी पार्टी के आप संज्ञान में लेकर जिस तरह से धर्म का अफीम चटाते हो। अब हिंदू जागेंगे, देश जागेगा आपके सनातनी व्यवस्था पर। आप तो सनातन का क नहीं जानते हो और धर्म का यानी मंथन भी नहीं जानते हो, और धर्म का अफीम चटाकर जिस तरह से भेदभाव बांटने का काम राम ने नहीं किया। राम ने त्याग किया है, 14 साल वनवास अपने माता पिता के कहने पर किया। उन्होंने संहार किया पापियों का, और आप पाप का अंत नहीं, आप पापियों का एक झमेला कहते हैं कि हम देश के जितने भ्रष्टाचारी हों उनको, उनका अंत करेंगे, उनको हम अंदर करेंगे। हमको क्या लगा कि वो अंदर करेंगे, उनको जेल भिजवाएंगे। वो तो अपने पार्टी, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, उसको सीएम बना देते हैं, और शरद पवार जी के भतीजे अजित पवार जी को डिप्टी सीएम। कुल गलमंदी जितने अपराधी हों, रेपिस्ट हों, ये तो सब भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी के सहयोगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का चेल चरित्र चेहरा समझ में आ गया। जनता 2024 में भी जवाब देगी। अब राम धुन, राम जी लगाई हैं बीड़ा पार, और राम जी अब बीड़ा नहीं पार लगाएंगे, क्योंकि हर हिंदू, हर देश का 145 करोड़ जनता अभी लाचार है। युवा रोजगार के लिए लाचार है, मजदूर हाथ में काम के लिए, किसान दुगनी आय के लिए, और महिला अपने सुरक्षा के लिए लाचार है। इसी व्यापार को बंद करिए मोदी जी, अब सरकार आपकी जाएगी। क्योंकि 205 लाख करोड़ देश पे खर्च हो जाता है, आप चुप्पी साधे रहते हैं। पूरा आरबीआई से लेके स्टेट बैंक, एलआईसी तक खाली कर दिए। देश का जनता जागेगा तो आपसे सवाल जरूर करेगा।